तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में मैंने ऑलरेडी प्लान बता रखा है। प्लान के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल एंजॉय द केमिस्ट्री। बच्चों एंजॉय करते हुए आप पढ़ते रहिए। खाना वाना लेके बैठ जाइए कुछ खाने वाला और कॉपी निकाल लीजिए। पढ़ते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5। याद होगा बच्चों मैंने बताया था लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग उसका नामकरण के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं या फिर उसका नाम कैसे लिखते हैं बच्चों, चलिए स्टेप वाइज सीखते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 जो बच्चों होता है वो हमेशा होता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो इस बात को लिखिए, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। बच्चों कभी भी मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो एक मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, उस ऑर्डर को आप लोग रट जाइए। उसी ऑर्डर में आप लोग सेलेक्ट करेंगे मेन चेन को। और ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है बच्चों फंक्शनल ग्रुप को, फिर आप प्रायोरिटी देंगे बच्चों अनसैचुरेशन को, उसके बाद बच्चों प्रायोरिटी दिया गया है मैक्सिमम कार्बन एटम। वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम होंगे। उसके बाद बच्चों आपका आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट वो आपका मेन चेन होगा। उसके बाद बच्चों लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यदि बच्चों आपका 2 चेन है ना, मान लीजिए एक साइक्लिक चेन है और ऐसे आपने एक और बना दिया चेन, तो इसमें कौन सा मेन चेन होगा यही बताना था आपको। तो सबसे पहले कहा मान लीजिए यहाँ पे OH लगा है, तो बच्चों ये जो चेन है ना स्ट्रेट चेन वो मेन चेन हो जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सपोज डैट यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये मेन चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखा जाए। इसके बाद यदि मैं बात करूँ बच्चों इसमें 3 कार्बन एटम है 1 2 3 और इसमें 2 ही कार्बन एटम है, तो बच्चों ये मेन चेन हो जाएगा और ये जो होगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। फिर बात समझ में आया? ऐसे ही बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात की गई है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बाद लास्ट में बच्चों नहीं निर्धारित हो पाता है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बताते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 चेन में सेम है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट की, इसमें बच्चों यहाँ पे क्लोरीन लग गया है, तो यदि इसको मैं मेन चेन मानूंगा बच्चों तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे। इसको मेन चेन मानूंगा तो एक ही बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। फिर लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात की गई है। लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें भी कितने सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों? 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी मैं 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ, यहाँ क्लोरीन ले लेता हूँ। इसको नंबरिंग करिए 1 2 3। यदि बच्चों इसको नंबरिंग करूँ तो मान लेते हैं ये आपका 1 2 3। सम ऑफ लोकेंट करूँगा तो 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 1 और 2 पे है, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कोई रीज़न नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। पहले तो रूल को समझ लीजिए आप। यदि बात करें बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, तो ध्यान देंगे सपोज डेट यहाँ पे नंबरिंग करते समय यहाँ सेकेंड पे क्लोरीन लगा दिया और यहाँ सेकेंड पे ब्रोमीन लगा दिया। अब मेन चेन कौन सा होना चाहिए बच्चों?
तो ये क्लोरो है, ब्रोमो है, तो मेन चेन ये हो जाएगा। यदि मैं ऐसे अल्टरनेट ऐसे कर दूँ, यहाँ पे बच्चों क्या करूँ, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ और यहाँ क्लोरीन लगा दूँ, यहाँ कार्बन एटम मेन चेन में बराबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब देखेंगे सम ऑफ लोकेन, लोकेन को देखेंगे बच्चों 1 और 2 पे है, नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, 1 और 2 पे है लोकेंट, यहाँ भी 1 और 2 पे है बच्चों। सम ऑफ लोकेंट 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो लास्ट में क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों देखेंगे सेकंड पे यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ सेकंड पे क्लोरो है, तो ये मेन चेन आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता लगाएंगे कि आपका मेन चेन कौन सा होगा। ये तो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा था, सिर्फ रूल लिख लीजिए आप। हालांकि बच्चों मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ये बात आपको बार बार रिवाइज हो जाएगी। तो ये था बच्चों स्टेप 1, जिसमें आपने सीखा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। बच्चों हमेशा सेलेक्ट करते हैं मेन चेन को, तो दूसरा काम करते हैं स्टेप सेकंड में लिखेंगे नंबरिंग का, और नंबरिंग में हमेशा यही काम करते हैं, लिख लीजिए पॉइंट वाइज ABC। पहला क्या देखते हैं, लोवेस्ट लोकेंट पे आपका लोकेंट जो होना चाहिए, नंबरिंग उधर से करेंगे बच्चों जहाँ से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट लोकेंट पे हो, लोवेस्ट लोकेंट। सेकेंड देखते हैं बच्चों लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट। और बच्चों यदि इससे भी सम ऑफ लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट मतलब सम ऑफ लोकेंट इक्वल हो जाता है, तो लास्ट हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हमारी स्टेप 1 और 2 की। हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं बच्चों साइक्लिक कंपाउंड का। चलिए इसको नोट करने के बाद बच्चों साइक्लिक कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं ना, तो मैंने याद करिए पहला लेक्चर बताया था, और बताया था रूट वर्ड के पहले जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो आपको बताता है, जानकारी देता है साइक्लिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो जब भी किसी साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे बच्चों तो वर्ड साइक्लो यूज करेंगे। तो चलिए नोट जो करने वाली बातें हैं उसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ नोट वर्दी पॉइंट लिखते हैं। नोट, पहला नोट लिखिए, when cyclic chain is main chain, then cyclo is या cyclo prefix is not considered फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब समझ लीजिए, बच्चों यदि हमारा साइक्लो जो है ना, हमारा जो साइक्लिक चेन है, सपोज डेट आपके पास ऐसा चेन है और ऐसा कुछ है, यहाँ CH3 लगा है। ठीक है बच्चों, यदि CH3 लगा है तो ध्यान देंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा साइक्लिक ये मेन चेन हो जाएगा, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 पे मिथाइल है और 3 कार्बन का ये रिंग है, तो साइक्लोप्रोपेन। तो आपने क्या लिखा, यदि साइक्लिक चेन मेन चेन होगा, तो साइक्लो प्रीफिक्स जो होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप C को कंसिडर करते हुए साइक्लो को पहले लिखिए फिर मिथाइल को लिखिए, क्योंकि M और C में पहले आ रहा है, उससे में कंसिडर नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, व्हेन साइक्लिक चेन इज सब्स्टिट्यूएंट। यदि बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, then cyclo prefix is considered for alphabetical order। तो बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए हम लोग साइक्लो वर्ड को
क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर करेंगे। लाइक समझिए, एग्जाम्पल से आप समझते हैं तो मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। बच्चों ये कार्बन है, यहाँ ब्रोमीन है, ये दोनों सब्सटेंट हो गए, ये आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया। तो ये दोनों सब्सटेंट हो गया। इस सब्सटेंट का नाम है बच्चों ब्रोमो और इस सब्सटेंट का नाम है बच्चों साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम है, साइक्लोप्रोपाइल। ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये सब्सटेंट ब्रोमो है। तो बच्चों सी को हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखा आपने, यदि साइक्लिक चेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो हम लोग साइक्लो वर्ड को कंसीडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो अल्फ़ाबेटिकली बच्चों सी और बी में बी पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 1 ब्रोमो और 4 साइक्लोप्रोपाइल और साथ में बच्चों 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और एक और बात लिख लीजिए, हालांकि ये तो जानते ही हैं लेकिन इसको भी नोट करके लिख लीजिए। whenever cyclic chain is main chain then word cyclo is used as प्राइमरी प्रीफिक्स। ये कोई नई बात नहीं है, है ना, इसको मैंने पहले ही बता रखा है। जैसे बच्चों मान लीजिए कार्बन 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 है तो इसका नाम पूछूंगा तो कहेंगे प्रोपेन नाम है, ठीक है। लेकिन यही असाइक्लिक हो जाएगा, 3 ऐसे जुड़ जाएगा तो इसका जो नाम होगा बच्चों इस साइक्लो हो जाएगा, इस साइक्लो प्रोपेन नाम हो जाएगा। तो इसी बात को आपने लिखा है कि यदि हमारा ये मेन चेन जो है वो साइक्लिक हो जाता है तो हम लोग वर्ड साइक्लो को यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पे। ये तो हालांकि आप जानते भी हैं। तो मैंने 3 बातें आपको बताई हैं इसमें। पहला क्या है, यदि मेन चेन साइक्लो है ना, तो यहाँ पे जो साइक्लो वर्ड होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं होगा। कंसिडर कब होगा बच्चों, जब सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्लियर है। तो बस इसी बात को बताना था नोटवर्दी पॉइंट में। हालांकि मैं ये क्वेश्चन बहुत सारा कराऊंगा तो वैसे भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका नाम लिखना है। तो चलिए साइक्लिक कंपाउंड का जो है बच्चों एक्सरसाइज डी में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। डी का पहला है 3 कार्बन का रिंग है बच्चों 1 2 3। तो ये हो जाएगा, पहले तो आप वर्ड साइक्लो यूज करेंगे लाइक प्राइमरी प्रीफिक्स क्योंकि हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ऐसे बच्चों 4 कार्बन का रिंग है तो साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन का रिंग साइक्लो पेंटेन। 6 कार्बन का रिंग साइक्लो हेक्सेन। सिमिलरली इसका नाम साइक्लो हेप्टेन। ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लो ऑक्टेन, क्योंकि इसमें 8 कार्बन है रिंग में। ऐसे ही आइए यहाँ, अब इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। बच्चों ये हमारा मेन चेन है, ये सब्सटेंस का नाम जानते हैं मिथाइल है। तो हो जाएगा 1 पे मिथाइल तो 1 मिथाइल। और बच्चों 3 कार्बन का रिंग है तो साइक्लो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसका नाम देखते हैं बच्चों 1 2 3, ठीक है। 1 पे बच्चों ए दोनों कार्बन है, सी मतलब कार्बन है। तो ये CH2 CH3 आप जानते हैं इथाइल होता है तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल और साइक्लो प्रोपेन। ऐसे बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं इसका नाम होगा 1 2 3। 1 पे क्या लगा है 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन।
ध्यान देंगे बच्चों, तो इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, तो दोनों में 3-3 कार्बन है, मतलब रिंग में भी 3 कार्बन और चेन में भी 3 कार्बन होता है बच्चों, तो रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। मतलब रिंग आपका क्या हो गया, मेन चेन हो गया ना। तो इसको स्टार करके लिख लीजिए। यदि सेम कार्बन होते हैं तो रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। किससे बच्चों, स्ट्रेट चेन से। स्ट्रेट चेन से ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे बच्चों, यदि कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएंगे तो रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने का मतलब रिंग को मेन चेन मानेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल और इस चेन का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, सॉरी इस रिंग का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। चलिए इसका नाम लिखिए बच्चों। इसमें 1 2 3 इसमें 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन। तो आपने अभी क्या पढ़ा, वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। जब इक्वल थे बच्चों तो मेन ये था, लेकिन जब ये स्ट्रेट चेन में ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बच्चों ये आपका मेन चेन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 पे 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। चलिए इसका नाम बताइए। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3, यहाँ 1 डैश और इसको मान लीजिए 2 डैश, और 1 डैश पे बच्चों ये मिथाइल लगा है तो इसका नाम लिखेंगे आप 1 डैश मिथाइल, क्योंकि 1 डैश पे मिथाइल है और 2 कार्बन है बच्चों तो इथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये बात रही यहाँ तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें जो 12 है, हालांकि बच्चों इसमें और सारे क्वेश्चन भी करने हैं, इसको लास्ट मत मान लीजिएगा। 1 2 3 4, तो ये बच्चों 2 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल, और ये हमारा लॉन्ग चेन जो है बच्चों का 4 कार्बन का है तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों याद होगा तो मैंने पहले ही बता रखा है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, उसी समय बताया था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप देंगे फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फिर दूसरा अनसैचुरेशन नहीं है, मैक्सिमम कार्बन एटम बच्चों इसमें 3 कार्बन एटम है और इसमें 2 कार्बन एटम है। तो आपका जो मेन चेन होगा वो बच्चों ये रिंग आपका जो है ये मेन चेन हो जाएगा। जब ये मेन चेन होगा तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन का नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश। ये बात समझ में आया आपको? तो बच्चों इसका नाम ओवरऑल हो जाएगा 1 डैश क्लोरो इथाइल, और बच्चों ये रिंग 3 कार्बन का है तो साइक्लोप्रोपेन। सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेंगे 1 डैश 2 डैश। मेन चेन तो यही होगा क्योंकि 3 कार्बन है 1 2 3, और बच्चों इसमें 2 ही कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल पूरा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन से ये अटैच है तो 1 डैश क्लोरो इथाइल, और सॉरी बच्चों 1 और ये 2 डैश था क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्लोरो जुड़ा था तो 1 2 डैश क्लोरो इथाइल था, ये 1 डैश क्लोरो इथाइल है साइक्लोप्रोपेन। चलिए अब यहाँ आइए, ये बोला गया बच्चों कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा होगा वो मेन चेन होगा। इसमें भी कार्बन एटम है 3 और इसमें भी 3 है 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3 है बच्चों। उसके बाद क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज़्यादा हो। इस रिंग में देखा जाए बच्चों तो एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसमें देखा जाए बच्चों तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक क्लोरो और एक यहाँ रिंग। इससे क्या कन्फर्म हो गया कि जो हमारा बच्चों मेन चेन होगा वो ये स्ट्रेट चेन होगा, ये मेन चेन हो गया, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए बच्चों।
और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आपका है क्लोरो और ये है साइक्लोप्रोपाइल। तो ओवरऑल इसका नाम हो जाएगा बच्चों, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3। लॉजिक समझ लिए बच्चों, सी और सी कॉमन होने के बाद एच और वाई में बच्चों अल्फ़ाबेटिकली एच पहले आता है वाई से, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्लोरो और 3 पे साइक्लोप्रोपाइल। 3 पे साइक्लोप्रोपाइल और 3 कार्बन का ये बच्चों स्ट्रेट चेन है, तो मेन चेन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसमें भी बच्चों, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी, इसमें एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें देखा जाए एक सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट। ये बच्चों क्लोरो है, ये प्रोपाइल है। सी और पी में सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली बच्चों, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 या फिर 1 2 3। ऐसा नंबरिंग करना ज़्यादा बेटर है बच्चों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वाला पहले फर्स्ट कार्बन पे ही आ जा रहा है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इसमें ये मेन चेन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं बच्चों, और इस रिंग के लिए एक बड़ा सा ये सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसका नाम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आप देते हैं। तो इसका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। 1 पे क्लोरो और 1 ही पे बच्चों साइक्लोप्रोपाइल है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल और 3 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है, मतलब मेन चेन है, तो प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ आइए बच्चों 1 2 3। आई थिंक इसका सेम क्वेश्चन हो गया है 18 वाला, थोड़ा डिफर करके पढ़ लेते हैं। 18 और 14 नहीं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो 16 वाला है। चलिए थोड़ा डिफर कर लेते हैं बच्चों, इसका ऐसे नाम कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये फिर भी अभी मेन चेन है क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। इसका नंबरिंग करेंगे बच्चों तो 1 2 3 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से करेंगे नंबरिंग तो सम ऑफ लोकेंट मिनिमम नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए 1 2 3, ऐसे करेंगे 1 2 3 बच्चों, 2 और 3 पे मिलेगा तो 5, इधर 1 और 2 पे मिल रहा है क्या 3 हो रहा है। तो नंबरिंग ये वाला सही है, और इसका ओवरऑल जो नाम होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल और बच्चों 3 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन। चलिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। मेन चेन तो यही हो जाएगा, मतलब रिंग वाला ही, और ये है आपका क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो। अच्छा, दोनों तरीके से नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँ 1 2 3 4, या फिर बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग करूँ, या फिर इधर से नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में क्या देखा जाता है बच्चों, ध्यान देंगे। सबसे पहले नाम किसको लिखेंगे? ये ब्रोमो है, ये फ्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है और ये आयोडो है। तो अल्फ़ाबेटिकली बच्चों देखा जाए तो बी पहले आता है, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करिए जहाँ से ब्रोमो मुझे पहले मिल जाए। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो सेकेंड कार्बन पे मिल रहा है, इधर से कर रहा हूँ तो थर्ड कार्बन पे मिल रहा है, मतलब ये जो हमारा नंबरिंग है वही करेक्ट है। और इसका हो जाएगा नाम बच्चों 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, F आएगा, और ये हो जाएगा 3 फ्लोरो और
सॉरी बच्चों 1 पे क्लोरो है, इस नंबरिंग को मैंने कंसिडर किया है, बाहर वाले नंबरिंग को मैंने कंसिडर नहीं किया बच्चों, जो इनर में किया है उसी को कंसिडर किया है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो और 4 आयोडो, और बच्चों 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा नाम। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम बच्चों नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। कुछ लोगों को रहेगा कि सर ऐसा है नंबरिंग यहाँ से करके इधर भी ला के देख लीजिए, तो उधर से भी कर लेता हूँ भाई, आप लोग का मन है तो 1 2 3 4 5 6। सम ऑफ लोकेन देखा जाए बच्चों, ये ब्लू वाला जो मैंने किया है तो ये होगा 1 पे 2 पे और 4 पे, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ब्लैक वाला देखा जाए बच्चों तो 1 पे 2 पे और 5 पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि और भी नंबरिंग किया जा सकता है सर, यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6, है ना। आइडो से जब करता हूँ बच्चों, यहाँ से आइडो से जब कर रहा हूँ नंबरिंग ऐसे, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 4, ये भी 8 हो रहा है। मतलब बच्चों यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों लोएस्ट सम ऑफ लोकेन नहीं मिला, यही मिला है। मतलब नंबरिंग वहाँ से करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा जहाँ से लोएस्ट सम ऑफ लोकेन मिला है। ब्लू वाला हमारा नंबरिंग सही है और दोनों ब्लैक वाला नंबरिंग सही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम अब लिखिए भाई, नाम ही रह गया है लिखने का, तो नाम इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो और बच्चों साइक्लोहेक्सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग सोचेंगे कि नंबरिंग यहाँ से करते सर तो और करीब मिलता। देखिए बच्चों, कभी भी डबल बॉन्ड को नंबरिंग करेंगे ना तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, मतलब जहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं जाते वक्त तो इंक्लूड आना चाहिए, उस नंबर में इंक्लूड होना चाहिए, तो वहीं से नंबरिंग करेंगे। ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है, क्योंकि लोवेस्ट लोकेन पे क्या मिल गया अनसैचुरेशन। जब सब्स्टिट्यूएंट भी होता है बच्चों और हमारा अनसैचुरेशन भी होता है तो अनसैचुरेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोकेन के तौर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1-इन। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों नंबरिंग दो तरीके से हो सकता है, एक 1 2 3 4 5 6 और दूसरा नंबरिंग यहाँ से हो सकता है 1 2 3 4 5 6। चलिए इसमें अब देख लेते हैं सम ऑफ लोकेन का। बच्चों यदि इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ ब्लू से तो मुझे 4 पे मिल रहा है ब्रोमो और 6 पे मिल रहा है। यदि बच्चों इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ ब्लैक वाला नंबरिंग कर रहा हूँ तो 3 पे ही मिल जा रहा है पहला लोकेन और 5 पे मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ब्लैक वाला मैंने नंबरिंग किया है बच्चों वही नंबरिंग हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में। और इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 ब्रोमो 3 क्लोरो और साइक्लोहेक्स 1-इन, 1 पे इन है, तो इसको आप देख लेंगे। ये लास्ट था हमारा। इसके बाद बच्चों मेरे पास कोई नया क्वेश्चन नहीं है। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों इधर से मैं नंबरिंग किया था, देखा था ना आपने, सम ऑफ लोकेन में भी देखा था। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देख लीजिए बच्चों। यदि मैं ब्लैक की बात करूं तो 3 और 5 पे है, और ब्लू की बात करूं नंबरिंग की 1 2 तो 4 पे है और 6 पे है, तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेन यही मिला था बच्चों। तो नंबरिंग आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज किया। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कभी भी सब्स्टिट्यूएंट को बच्चों
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ब्रोमो को पहले लिखना था तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन इसका हो जाएगा नाम। तो ओवरऑल ये हमारा यहीं पे लेक्चर एंड होता है, लेक्चर नंबर 5 बच्चों। लेक्चर नंबर 6 जो है हम लोग उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।